दोस्तों, मैं अपने वीडियोज के माध्यम से हमेशा आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी सब्जियों के बारे में बताता रहता हूं जिनको अगर आप मेरे बताए गए समय के अनुसार उस सीजन में लगाते हैं तो वो उस सीजन की सबसे महंगी बिकने वाली सब्जियां होती हैं। अगर आप उनको मेरे बताए गए समय के अनुसार लगाते हैं उस सीजन में तो 99% चांस होते हैं कि उनके मंडी भाव आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उत्पादन भी उन सभी सब्जियों से आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। और अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हो, 1 बीघा में अगर आप सब्जी लगा रहे हो, 1,50,000 रुपए का अगर आपका मुनाफा नहीं निकल के आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फायदा है सब्जियों की खेती करने में। क्योंकि दोस्तों, सब्जियों की फसलों में बेगार और मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेगार और मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। रोग बीमारियाँ, स्प्रे, फर्टिगेशन, खाद और उर्वरक काफ़ी ज़्यादा डालने पड़ते हैं। उसके बाद में पूरा दिन उसमें पहले खरपतवार निकालो, देख रेख रखो, फिर उसके बाद में पूरे दिन उसकी हार्वेस्टिंग करो, सुबह 4 बजे उठ के मंडियों में जाओ, सर्दी धूप, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि सब्जियों की खेती आपको करनी चाहिए। परंपरागत खेती ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत और सही लगन से काम करते हैं, बताए गए समय के अनुसार बताई गई फसलों का चयन करते हैं और सही तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं तो आराम से ये फसलें आपको डेफिनेटली ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं। क्योंकि आप अगर सही फसल का सही समय पे चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली 99% चांस होते हैं कि वो सब्जियां आपको आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी खेती अगर आप इस पूरे जनवरी माह में और पूरे फरवरी माह में करते हैं तो ये सब्जी फसल आपको आने वाले दिनों में ये दोनों सब्जियां जबरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी, जबरदस्त उत्पादन देके जाएंगी। लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो में सब्जी फसल का नाम सुना नहीं और वीडियो को वहीं पर स्किप कर देते हो। जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उस सब्जी फसल के बारे में वो आप छोड़ देते हो और उसके बाद में आप कहते हो कि हमारा मुनाफा ठीक से निकल के नहीं आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में अगर आपने पूरा लास्ट तक वॉच कर लिया इस वीडियो को तो यकीन कीजिए कि आप आने वाले दिनों में इस सब्जी फसल को लगाकर, 2 सब्जियां यहां पे मैं बता रहा हूं, इन दोनों सब्जियों को अगर आप जनवरी और फरवरी माह में लगाते हैं, ये दोनों सब्जियां आपको जबरदस्त मंडी भाव और उत्पादन देके जाएंगी। मार्केट डिमांड आने वाले दिनों में इन दोनों ही फसलों की काफी जबरदस्त रहने वाली है। लगाने का खर्चा इन दोनों ही फसलों का काफी कम है। ओपन फील्ड में भी कर सकते हो, प्लास्टिक मल्च लगा के भी इनकी खेती कर सकते हो और विदाउट प्लास्टिक मल्च के भी आप इन सब्जियों को लगा सकते हो और काफी जोरदार उत्पादन इन सभी सब्जियों से आप ले सकते हो। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस समय पे ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली और कम खर्चे में लगाई जाने वाली फसल जो है वो है बंद गोभी की खेती। सबसे पहले आप बंद गोभी के मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फसल आपको मुनाफा देगी या नहीं देगी। देखिए, ये जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, दिसंबर का आखिरी सप्ताह या फिर आप मध्य दिसंबर से ले लो और उसके बाद में जनवरी का महीना, ये बंद गोभी और फूल गोभी की फसल का सबसे डाउन महीना होता है मंडी भाव के लिहाज से। इस समय के दौरान इन दोनों ही सब्जियों के मंडी भाव जो होते हैं वो सीजन के सबसे डाउन मंडी भाव होते हैं और अभी आप अपनी अपनी मंडियों में देख सकते हैं इन दोनों ही सब्जियों के यानी कि बंद गोभी के जो मंडी भाव हैं इस समय पे वो 10-15 रुपए केजी के चल रहे हैं। 10 भी मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर मंडियों में 12, 13, 14, 15 रुपए तक के मंडी भाव इस समय पे चल रहे हैं। तो अभी अगर इतने चल रहे हैं तो आप आइडिया लगाइए आने वाले दिनों में जनवरी के बाद में इसके मंडी भाव आपको कितने क्या मिलेंगे। मतलब आपको इसके मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं जनवरी के बाद में। तो अगर आप जनवरी में इसको लगाते हैं, जनवरी माह में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो फरवरी माह के अंदर आपका प्लांटेशन होगा। लगभग 25-30 दिन के अंदर इसका जो प्लांटेशन है वो हो जाता है। फरवरी में इसका प्लांटेशन होगा, उसके बाद में अप्रैल माह में ये आपको उत्पादन देना शुरू करेगी। फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो अप्रैल के मध्य तक भी अगर आपको ये उत्पादन देना शुरू करती है तो उस समय पे इसके जो मंडी भाव हैं लगभग आप 25-30 रुपए के आराम से लेके चल सकते हैं। और इस समय पे लगाई जाने वाली बंद गोभी का जो उत्पादन निकल के आता है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है। पछेती बंद गोभी की फसल आप कर लो या फिर आप चाहे पछेती फूल गोभी की खेती कर लो, दोनों ही फसलें आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 पर मैं बंद गोभी को रख रहा हूँ। अगर आप इस समय पे बंद गोभी की फसल करते हैं
मैं तो आपको कहूंगा कि 1 बीघा में अगर आप कर रहे हो तो दोनों का आधे आधे बीघा में लगा लो, लेकिन अगर आप 1 बीघा में भी अगर बंद गोभी की फसल को लगाते हो तो डेफिनेटली जबरदस्त मुनाफा ये फसल आपको देके जाएगी। आने वाले दिनों में मंडी भाव अभी जो समय चल रहा है उसके लिहाज से देखे जाएं तो आने वाले दिनों में इस साल जो है काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने वाले हैं 2024 में आपको बंद गोभी के। लेकिन दोस्तों इस समय पे अगर आप बंद गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं तो वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफी सोच समझ के रखना है, क्योंकि अगर आप सही वैरायटी का सिलेक्शन सही समय पे करेंगे तभी आपको आने वाले दिनों में अच्छा उत्पादन मिलेगा, और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। तो वैसे तो काफी सारी वैरायटियां हैं बंद गोभी की जिनकी आप इस समय पे नर्सरी डाल सकते हो, लेकिन मेरी जो सबसे ट्रस्टेड वैरायटी है वो है नोबल सीड की सोनी 50 वैरायटी। इस वैरायटी का अगर आप इस समय पे सिलेक्शन करते हैं तो आने वाले दिनों में यह वैरायटी आपको काफी जबरदस्त उत्पादन देके जाएगी, और उत्पादन की क्वालिटी भी यानी कि फूल की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगी। रोग बीमारियों के प्रति यानी कि जो माहू का अटैक होता है फरवरी मार्च माह में उसके प्रति भी ये वैरायटी जो है वो काफी सहनशील है। जो हरी लट का प्रकोप होता है उसके प्रति भी ये जो वैरायटी है काफी सहनशील है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और तेज टेम्परेचर के दौरान कई बार जो आपका जो फूल होता है वो ऐसे सफेद सफेद सा हो जाता है, मतलब वो भी काफी मतलब प्रभावित हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो ये समस्या भी आपको इस वैरायटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस वैरायटी का नोबल सीड की जो सोनी 50 वैरायटी आती है इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि आपके एरिया में ज्यादा पॉपुलर वैरायटियां कौन सी है, उनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया कि काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इसकी आप अभी नर्सरी डाल लीजिए और फरवरी में इसका जो है आप प्लांटेशन कर दीजिए। लगाने का तरीका थोड़ा सा आप समझ लीजिए किस तरह से आपको लगाना है। खाद उर्वरकों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, रासायनिक खाद उर्वरकों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे आपकी जमीन की कंडीशन भी उतनी अच्छी बनी रहेगी। खाद उर्वरक अगर आप ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान देंगे तो फूल गोभी और बंद गोभी ऐसी फसल है जिनमें अगर आप गोबर की खाद पे ज्यादा ध्यान दोगे तो उत्पादन तो आपका अच्छा मिलेगा ही, रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी, फूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और फूल का वजन भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा। इन दोनों ही फसलों में गोबर की खाद पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम 5 से 6 ट्राली आप 1 एकड़ में डाल दीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, कच्चा गोबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना बाद में जड़ गलन और कॉलर रोड जैसी समस्या आ सकती है, यानी फफूंद जनित रोगों का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। आपको सिंपल और साधारण विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो गोबर की खाद आप डाल दीजिए। अगर 5 से 6 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हैं तो रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग जो है बाद में फर्टिगेशन वगैरह में आपको कम से कम लेना पड़ेगा। अगर फर्टिगेशन आप ना के बराबर भी करेंगे तब भी चलेगा, काफी अच्छा उत्पादन देके चली जाएगी अगर इतना गोबर की खाद आपने अच्छी मात्रा में डाल दिया। उसके बाद में कम से कम 50 केजी आप जिसमें डीएपी खाद ले लीजिए, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 25 केजी ही यूरिया खाद ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए और कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले यानी कि पहले कल्टीवेशन से पहले आपको गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद में कम से कम 2 से 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं। रोटावेटर से कर लीजिए, दूसरा कल्टीवेशन आप जो है कल्टीवेटर से कर लीजिए और आखिरी कल्टीवेशन आप हैरो से कर लीजिए। हैरो से आखिरी कल्टीवेशन करें उससे पहले आप रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए। उसके बाद में कल्टीवेशन का कार्य पूरा हो गया, खाद उर्वरक आपने पूरे डाल दिए। उसके बाद में अगर आप चाहें तो बेड बना के और प्लास्टिक मल्च लगा के इसकी खेती कर सकते हैं। और जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च का खर्चा नहीं कर सकते वो बिना प्लास्टिक मल्च के सिंपल और साधारण विधि से बिना बेड बनाए भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको साड़ संभाल और खरपतवार वगैरह पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर खरपतवार वगैरह आपकी फसल में होंगे तो रोग बीमारियां ज्यादा देखने को मिलेगी, उत्पादन आपका काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो या तो आप प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए या फिर आप सुनिश्चित कर लीजिए कि हमें खरपतवार हाथ से निकालने हैं, खरपतवार हम अपने प्लॉट में नहीं होने देंगे। तो अगर आप खरपतवार का कंट्रोल कर लेंगे तो आप इसमें जो है बिना प्लास्टिक मल्च के सिंपल और साधारण विधि से जमीन पे इसकी खेती बिना बेड बनाए कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप सिंपल और साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1 फीट रखना है और लाइन से लाइन का डिस्टेंस 1.5 फीट का काफी है इसमें, अगर आप बंद गोभी की पछेती खेती कर रहे हो। और अगर फूल गोभी लगा रहे हो तो लाइन से लाइन का डिस्टेंस आप 2 फीट तक का रखें, इतना डिस्टेंस काफ़ी है, इस हिसाब से करें। और अगर बेड बना के कर रहे हो
तो चाहे फूल गोभी के लिए बना रहे हो, चाहे फिर आप बंद गोभी के लिए बना रहे हो, लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको 3 फीट रखना है और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1 फीट रखना है और बेड के ऊपर आपको जिग जैग प्लांटेशन करनी है। यानी कि एक बेड के ऊपर जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन है वो बीच में आएगी, उसके दोनों तरफ आपको प्लांटेशन करना है ऐसे जिग जैग। इस तरह से आपको इसका प्लांटेशन करना है। दोस्तों, फूल गोभी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो इस समय पे आप या तो सेमिनस की 60-21 वैरायटी आती है, इसकी नर्सरी डाल सकते हैं, या फिर नामधारी की NS95 वैरायटी आती है, इसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं। इस समय के लिए दोनों वैरायटियां सही हैं, इन दोनों वैरायटियों का आप नर्सरी डाल सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा इस समय पे आप अगर इनकी नर्सरी डालते हैं। और अगर आप जितना इसकी नर्सरी जो है दोनों ही फसलों की जितना लेट डालेंगे, थोड़ा सा अगर और भी लेट करेंगे, यानी कि 15 जनवरी के आसपास अगर नर्सरी डालेंगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो आप इनकी जनवरी माह में नर्सरी डाल के और दोनों फसलों की जो है पछेती खेती कर सकते हो। काफी अच्छा प्रॉफिट ये दोनों फसलें आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।